प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं एपी सिंह एडवोकेट, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ और मुख्य ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार न्याय एवं विधि सुरक्षा संरक्षण ट्रस्ट, महमूदाबाद, सीतापुर, उत्तर प्रदेश, भारत। आज हम ऊर्जा विभाग और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा उपभोक्ताओं को ठगने का जो कार्यक्रम चल रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार में, उसका मैं खुलासा करूंगा। सबसे पहले ये ऊर्जा विभाग है, जिस पर अपर मुख्य सचिव से लेकर के प्रमुख सचिव से लेकर के और प्रबंध निदेशक तक रहते हैं। ये शासकीय शासन हो गया। अब भ्रष्टाचार करने के लिए सिस्टम क्या बनाया? इन्होंने कंपनी एक्ट में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया और उसमें भी आईएएस अध्यक्ष रहेंगे, एमडी आईएएस रहेंगे और रिटायर्ड चीफ इंजीनियर कहीं पर नहीं है। कानून की रिटायर्ड चीफ इंजीनियर वहाँ पर डायरेक्टर के रूप में कार्य करें, लेकिन यहाँ ऐसा है, संविदा पर एक नाटक, ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट देने की कोशिश, लाभ देने की कोशिश। इसके बाद में यह इसमें विजिलेंस भी है, सारी चीज़ें इसमें हैं। फिर जब इससे भी काम नहीं बना तो इसको बना दिया ट्रस्ट। इसमें भी ट्रस्टी हैं, आईएएस हैं और विधि सलाहकार हैं। और जब इससे भी काम नहीं चला तो कोर्ट कचहरी के मामले पलटने के लिए विद्युत लोकपाल बना दिया। फिर इससे काम नहीं चला तो विद्युत नियामक आयोग बना दिया। यूपीएससी की परीक्षा पास करके सब राजा हरिश्चंद्र नहीं बन जाते हैं। चारों ओर आईएएस बैठे हुए हैं, मतलब जिंदगी में भी लूटेंगे और रिटायरमेंट के बाद भी लूटेंगे। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उपभोक्ता अधिनियम और विद्युत अधिनियम कहता है कि समय पर बिल दीजिए, समय पर रीडिंग दीजिए, लेकिन हमारे महमूदाबाद में ऐसा नहीं है। योगी सरकार से पहले भी आईएएस लॉबी और आईपीएस लॉबी सरकार और न्यायपालिका पर भारी है, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए की लूट और इनकी कमाई होती है। उपभोक्ताओं को ठगने का नया तरीका है। मुख्यमंत्री को बताया जाता है कि बकाया है, लेकिन वास्तव में बकाया होता नहीं है। ये लोग बिल समय पे नहीं देते हैं, महीनों तक नहीं देते हैं। जब बिल अधिक हो जाता है, 2-2.5 लाख रुपए हो जाता है या 30,000 हो जाता है, तो महमूदाबाद की तरह रैकेट से चलता है कि 30,000 में से 22,000 रुपये हमें दे दो घूस के, और 1,000-2,000 की रसीद कट गई, बाकी बिल माफ हो गया। तो ये कहानी करोड़ों रुपए की, यहाँ हजारों करोड़ रुपए की चली है। अब आते हैं ट्रांसफर नीति। हर लोक सेवक का को स्थानांतरण नीति के तहत उसका पालन करना है। ये मुख्य सचिव और सरकार की गाइडलाइन है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। मैं दिव्यांग हूँ, अधिवक्ता हूँ, और एक यहाँ पर एसके वर्मा आया हुआ है, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड 4, जो कभी यहाँ पर उपखंड अधिकारी के रूप में जिले में काम कर चुका है। और एक पवन मिश्रा था, जो कभी जेई के रूप में काम कर चुका है और वहाँ उपखंड अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है। जेई यहाँ पर था सुरेंद्र पटेल, जो जैसे हम लोग ओबीसी कुर्मी हैं, इस पर भी बात उठाएंगे। तो जो एससी बिरादरी के लोग हैं या अन्य बिरादरी के लोग हैं, वो वर्मा पटेल लिख करके, मतलब जिस क्षेत्र में जाते हैं, जिस क्षेत्र का समुदाय ज़्यादा होता है, उसका सरनेम लिख लेते हैं, जो कानूनन अपराध है। अच्छा, योगी सरकार हो चाहे अखिलेश सरकार हो, अखिलेश सरकार में भी यही तमाशा था। फिर अखिलेश की क्या इज्जत रह गई? पहले लाल गुलाबी गाल हुआ करते थे, चेहरे पर चमक हुआ करती थी, मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री न होने के बाद चेहरे पर पसीना नजर आता है, परेशानी नजर आती है। और ये राम राज्य की सरकार
14 साल बाद वनवास के बाद आई, राम मंदिर के नाम पर आई। अब कुछ IAS अफसर ऐसे आ गए हैं जो सरकार को नहीं चलने दे रहे हैं। मसलन मानवाधिकार अधिनियम 1993 और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम में साफ है कि जो मानवाधिकार संगठन है वो अन्वेषण करेंगे, उसकी रिपोर्ट देंगे। ऐसे ही मेरा भी संगठन है। अब मेरे यहाँ खेल क्या खेला गया, पहले पिताजी के नाम कनेक्शन था और उसका कोई बकाया नहीं था। पिताजी PD करने के लिए दे आए, इन्होंने PD नहीं की और पिताजी बुजुर्ग थे। जब PD नहीं की और कनेक्शन इन्होंने काट दिया, केबल उठा के लेके चले गए, मीटर चोरी कर ले गए, उसकी FIR हो गई। अब हमारे नाम से ही कनेक्शन चल रहा था 5 किलोवाट का, जिसमें मीटर के हिसाब से किलोवाट कम है और पूरा रेंट लिया जा रहा है, जबकि गलत है। इसके बाद में इस पर 3 किलोवाट प्रधानमंत्री सोलर योजना के तहत सोलर सिस्टम लगा हुआ है और पैसा मैंने अपने पास से खर्च करके बड़ी मशीन 5 किलोवाट की लगवाई है नीचे, और मेरा 772 यूनिट का बिजली बनाई गई मेरे प्लांट द्वारा। और चूँकि घर में कभी कभी रहते हैं, नहीं रहते हैं, तो 8 यूनिट बिजली खर्चा हुई। उसको इस SDO पवन मिश्रा और ये SK वर्मा ने 615 दिखा करके फर्जी रीडिंग भेज दिया और इस तरह से बिल को विवादित बनाया। और मैं अपनी माता जी के नाम भन्नो देवी उस सीमा वर्मा के नाम कनेक्शन लेना चाहता था, वह कनेक्शन ये नहीं दे रहे थे, तो इसकी कंप्लेंट मैंने शासन में की इनके भ्रष्टाचार को लेकर के। तो इन्होंने, वह जांच चल ही रही थी कि आरोपी जो SK वर्मा है उसी से जांच करा ली गई। अच्छा, इस खेल में डॉक्टर आशीष गोयल से लगा करके, पंकज कुमार से लगा करके जितने भी अधिकारी शामिल हैं, शासन से लगा करके नीचे तक, JE तक, चाहे उप महाप्रबंधक विद्युत वितरण मंडल हो, चाहे चीफ इंजीनियर हो, सीतापुर वितरण, चहरिया, केजरीवाल हो, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं, ये अध्यक्ष नहीं है, प्रबंध निदेशक है मध्यांचल विद्युत वितरण लिमिटेड। और मेरा बिल पूरा भुगतान था। और वो जो NKS चौहान जी ने आदेश किया, मुख्यमंत्री की OSD ने, वास्तव में आदेश बहुत अच्छा था। 9 तारीख का उन्होंने लिखा कि सभी बिंदुओं पर कार्रवाई करके और यथाशीघ्र निर्णय लें, ये आदेश हो गया। अच्छा, मुख्यमंत्री चूँकि इतना बिजी शेड्यूल है कि हर व्यक्ति से बात नहीं हो पाती मुख्यमंत्री जी की। अच्छा, यहाँ मुख्यमंत्री जी को गलत कहना सही नहीं होगा। मुख्यमंत्री अपनी जगह पर ईमानदार हैं, लेकिन जो उनके सचिव होते हैं वो गड़बड़ करते हैं। तो ये कोई विधानसभा का सचिव है सचिवालय में, SK वर्मा उसका रिश्तेदार बनता है, और यहाँ आते आते इसने मेरे यहाँ, मैं था नहीं, मैं मोबाइल स्क्रीन बनवाने गया था, और ये पवन मिश्रा और ये एक्सियन ये सब आ करके मेरा केबल उखाड़ कर ले गए, और जनरेटर भी है। तो पहली बात तो कोविड होने के बाद AC चलाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसके बाद ये घटना इन्होंने खारिज की है 6 तारीख को, 5 या 6 तारीख को खारिज की है। अच्छा, हमारा कनेक्शन इन्होंने करीब रात में 8-9 बजे उखड़वाया है। मतलब केबल तो ये ले गए हैं पूरी तरीके से हमारा पूरा, क्योंकि 5 किलोवाट में 3 फेज कनेक्शन होता है। इन्होंने 3 फेज कनेक्शन हमारा मीटर से नहीं किया था, कई बार रिक्वेस्ट करने पर नहीं किया, केबल डलवा दिया इन्होंने, वो सब केबल उखाड़ कर ले गए। और मेरे पिताजी के कनेक्शन पर पिताजी के नाम बिजली चोरी का FIR करा दिया कि वो बिजली चोरी कर रहे थे। पिताजी जब बिजली चोरी कर रहे थे तो आप ये बताइए, आपने डिस्कनेक्शन नोटिस कब दिया, आपने डिस्कनेक्शन रसीद कब दी? यही हाल मेरे साथ है। आप
चोरी चोरा आकर मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट करते हैं। उसका डिस्कनेक्शन नोटिस कहाँ है 15 दिन पहले, धारा 56 विद्युत संहिता 2003, और उसकी रसीद कहाँ है, ये सब गायब है। और जबकि उसका बिल पहले ही पेमेंट हो चुका था, इसके बाद हमारा कनेक्शन काटा गया। आज SK वर्मा धूर्त अधिशासी अभियंता बहुत बड़ा नेता बन रहा है ये अपने आप को। ये स्थानीय विधायिका आशा वर्मा जी का फ़ोन, श्रीमती आशा मौर्य जी का फ़ोन गया, जिनका प्रोटोकॉल कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल का है, ये जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का है, और उस पर भी इसने कुछ नहीं कहा। और सबसे नाराज़गी ये हुई है कि अध्यक्ष राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग लखनऊ, जिनको मैंने 6 मई 2025 को याचिका भेजी थी, उस पर सुनवाई नहीं हुई। RTI मांगने पर सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जब व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष जी को फ़ोन पर बताया गया तो उन्होंने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से बात की, लेकिन इसमें सब घालमेल था। अब हमसे एक ज़बरदस्ती लिखवा रहे थे कि परिसर अलग लिख के दे दीजिए। हमने कहा मैं क्यों लिख के दे दूँ, परिसर अलग है, परिसर जब एक है, बोर्ड एक है, मैं क्यों लिख दूँ, मैं तो नहीं लिखूँगा। अब इन पर मानहानि का मुकदमा हम करेंगे। पहली बात तो अधिकारी चाहे इतना बड़े हों, जो घटना घटित की गई है, हमारे यहाँ 3,90,000 रुपये ले लिए गए हैं, उसकी रसीद नहीं दी गई है। जिस दिन घटना किया है 6 लाख रुपए हमारे यहाँ लूट की गई है, जो वो हमारा स्थानीय थाना महमूदाबाद देखेगा, CGM कोर्ट देखेगी। और समय पर बिल नहीं दिया गया, फर्जी बिल बनाया गया, उसकी अलग FIR होगी। इतने दिन बिजली कनेक्शन कटा रहा, हम लोग पीड़ित रहे, उसका मुकदमा अलग दर्ज होगा, और 5 करोड़ रुपए का मानहानि दावा इनके ऊपर हम ठोकेंगे। योगी जी बहुत कानून का पालन अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता है किसी अधिकारी के खिलाफ आरोप लगने के बाद जांच होने की प्रक्रिया में आने के पहले आरोपी को हटाया जाता है। तो SK वर्मा इस धूर्त को तुरंत अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड 4 मध्यांचल महमूदाबाद, इसको तुरंत हटाया जाए। और उप महाप्रबंधक मध्यांचल विद्युत वितरण मंडल सीतापुर, इसको भी हटाया जाए, क्योंकि इसके भी संज्ञान में था, लेकिन इसने भी अपने पद का प्रयोग नहीं किया और कनेक्शन जोड़ने का निर्देश नहीं दिया। कनेक्शन काटने वाले कौन थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। और आपने जो अपराधी थे उनका तो इनकाउंटर किया, लेकिन जो भ्रष्टाचार के रूप में, अधिकारी के रूप में करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बना के बैठे हैं, पैसा कमा के बैठे हैं और उपभोक्ताओं का खून चूस रहे हैं, इनका इनकाउंटर कब होगा, इन अधिकारियों का इनकाउंटर कब होगा। गलत बिल देना, ज़बरदस्ती बिना परमिशन के घर में घुस जाना, निश्चितता के अधिकार का हनन करना, वीडियोग्राफी करना, ये सब कहाँ से, किस कानून में है। आम आदमी कानून तोड़ता है तो आपकी पुलिस पहुंच जाती है, और ये जब अधिकारी ऐसा करते हैं तो ना उनका इनकाउंटर होता है, ना उनकी बर्खास्तगी होती है, ना कोई कड़ी कार्रवाई होती है। हम ट्रांसफ़र से सहमत नहीं हैं, चाहे वो पवन मिश्रा का हुआ हो, चाहे JE का हुआ हो। और इस धूर्त SK वर्मा अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड 4 जो प्रमोशन से है, इसका डिमोशन होना चाहिए, इसको JE बना देना चाहिए। और इसकी आय से अधिक संपत्ति की RTI मांगी गई थी, वह RTI नहीं दी गई। इसके बाद की घटना हम लोगों के साथ की गई है, तो उत्तर प्रदेश में अब RTI मांगना गुनाह है। अगर आप RTI मांगोगे तो आपका बिजली कनेक्शन कट जाएगा। आप ट्वीट करोगे, मुख्यमंत्री कि कोई भी अधिकारी आपकी सुनवाई नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड आपकी कोई सुनवाई नहीं करेगी। इसलिए मुख्य सूचना आयुक्त तो केंद्रीय सूचना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग को भी ये वीडियो मैं भेजूंगा, और सुप्रीम कोर्ट के
मुख्य न्यायाधीश महोदय माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने कई निर्देश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को दिए हैं, लेकिन उसका एक भी पालन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने नहीं किया है। यही स्थिति रही है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के साथ महाराष्ट्र में उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। अगर अधिवक्ता होने के कारण, न्यायिक परिषद का अधिकारी होने के कारण न्यायिक कार्य में इन सभी अधिकारियों ने बाधा डाली है, तो चाहे वो डॉक्टर आशीष गोयल हों, चाहे पंकज यादव हों, चाहे कोई भी IAS अफसर हो, कार्रवाई तो बनती है। क्योंकि इन अधिकारियों की वजह से ही इन अधिकारियों को 1 महीने से लगातार फ़ोन मिला रहे हैं, किसी भी IAS अधिकारी से बात नहीं हो पाई, क्योंकि ये बेचारे जनता से बात नहीं करते हैं। क्योंकि UPSC की परीक्षा निकालने के बाद में पूरी तरीके से तानाशाही रवैया अपनाते हैं। तो मैं मुख्यमंत्री से पूछता हूँ कि एक अधिवक्ता होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, इस भ्रष्टाचारी SK वर्मा को आप महमूदाबाद से कब हटा रहे हैं, उप महाप्रबंधक को कब हटा रहे हैं, इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कौन मिश्रा के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं, विवादित बिल क्यों भेजा गया? जब हाई कोर्ट ने कहा कि विवादित बिल भेजना कानूनन अपराध है, तो विवादित बिल क्यों भेजा गया? इसका जवाब है बिना कानूनी नोटिस दिए इन्होंने हमारा कनेक्शन कैसे काटा? इनको हमारा केबल ले जाने का क्या अधिकार है, वो भी बताइए। इनके पास आज से अधिक संपत्ति है, उसकी जांच माननीय मुख्यमंत्री जी आपने क्यों नहीं कराई? इनके शैक्षिक योग्यता पत्रों पर हमें पूरी शंका है कि वो फर्जी हो सकते हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। और अभी तक हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ा है, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है? और हमारी माता जी के नाम नया कनेक्शन क्यों नहीं दिया गया है? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। RTI मांगने वालों पर आपके यहाँ बिजली कनेक्शन काटने का प्रावधान कहाँ से है? इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी हमें दीजिए। और आपके यहाँ RTI डालने पर कोई जवाब नहीं मिलता और उसकी मूल कॉपी ऑनलाइन जमा नहीं हो पाती है। ये सर्वर की खराबी है, लेकिन वो भी मांगी जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम चाहेंगे कि तत्काल महामहिम राष्ट्रपति महोदय इसका संज्ञान लें और उत्तर प्रदेश में जो ये घिनौना कृत्य अधिकारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। जय हिंद, जय भारत।